राजस्थान के शेखावाटी आंचल में सियासत का ऊंट किस करवट बैठ रहा है, इसकी एक बागानी आज देखने को मिली जब सुभाष महरिया ने बीजेपी में वापसी कर ली। सचिन पायलट दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने को समर्थन दिया। उनके साथ उनके कुछ समर्थक विधायक भी मौजूद थे। वहीं न केवल पायलट खेमे के विधायक बल्कि अब तो गहलोत के खासम खास मंत्री भी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने लगे हैं। मंत्री बीडी गल्ला का एक बड़ा बयान आया है कि प्राइवेट स्कूल बहुत ज्यादा अच्छे हैं बजाय सरकारी स्कूल के। नमस्कार, थिंक 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेंद्र किलानत और इन्हीं मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप बिदावत के साथ में। प्रदीप जी, जैसे कि लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा में बागियों की वापसी का बहुत बड़ा मुद्दा है, अब उनको साधने की कोशिश की जा रही है। किसको बड़ी चिंता मानते हैं आप? गोविंद सिंह डोटासरा के लिए शायद दूसरे तरह के समीकरण बन रहे हैं। सुभाष महरिया एक बहुत जमीनी आदमी माने जाते हैं। भाजपा कांग्रेस उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेफ्ट राइट होते रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने भाजपा में वापसी की है। शेखावाटी के समीकरणों को कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। देखिए, सुभाष महरिया जो है वो बड़े जाट नेता हैं। अटल बिहारी सरकार में मंत्री भी रहे थे। 98 और 99 में वो सांसद चुने गए थे। 2009 का जब वो चुनाव हारे तो 14 में उन्हें टिकट नहीं दिया गया। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। इसके बाद में सुभाष महरिया का कांग्रेस में कोई ज्यादा वेटेज दिया नहीं गया उन्होंने। जैसा कि उन्होंने पत्र लिखा है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, जिसमें उन्होंने कहा भी है कि हम सरकार को वापस लाए, ये किया, सारा कुछ किया, लेकिन कुछ वादे पूरे नहीं किए गए। ये लाइन वही है जो सचिन पायलट बोल रहे हैं जी। तो अब वो बीजेपी में लौट आए हैं। इसमें जो बड़ा फायदा दिख रहा है, तो एक सीधी रार हम देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, दोनों के बीच में लगातार जबानी जंग चलती है। लेकिन राजेंद्र राठौड़ ने ये स्ट्रोक खेल के एक गोविंद सिंह डोटासरा की जमीन हिलाने की कोशिश की है। देखना यह है कि सुभाष महरिया क्या डोटासरा की जमीन हिला पाएंगे, क्योंकि 2013 का चुनाव आप याद कीजिए। 2013 का जो चुनाव हुआ था वसुंधरा राजे की सदारत में, उसमें गोविंद सिंह डोटासरा चुनाव जीते थे। तब महरिया वहीं हुआ करते थे बीजेपी में। तो क्या महरिया इस बार लक्ष्मणगढ़ से चुनाव लड़ेंगे? यदि वो लक्ष्मणगढ़ से चुनाव लड़ते हैं तो फिर सॉफ्ट जाट और हार्डकोर जाट दोनों के बीच में लोग चुनेंगे, क्योंकि वहां पर राजपूत मतदाताओं की संख्या अधिक है। अदर कास्ट में भी कई सारी जातियां हैं जो कि काफी क्या लग रहा है, राजेंद्र राठौड़ तो जादूगरी नहीं सीख गए हैं कहीं? राजेंद्र राठौड़ का ये मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है इसको। इसमें बताया जा रहा है बीजेपी के एक और नेता की भूमिका है। तो ये तमाम अरुण सिंह जो प्रदेश प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में जो प्रदेश अध्यक्ष है सीपी जोशी, उनकी मौजूदगी में ये, और कई पूर्व आईएएस आईपीएस जिन्हें अशोक गहलोत पोस्टिंग नहीं दे पाए रिटायरमेंट के बाद में, या सरकारी पोस्टिंग नहीं दे पाई, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन की है। अब देखना यह है कि ये आईएएस आईपीएस जो रहे हैं तो ये वोट कितने जुटा पाते हैं। एक मजा हुआ जो सियासत का खिलाड़ी होता है वो हवाओं को पहले भांप लेता है। शायद गोविंद सिंह डोटासरा कहीं ना कहीं इस बात को भांप गए थे कि राजेंद्र राठौड़ उनकी जमीन को हिलाने के लिए पूरी तरह से लगे हुए हैं, और उसकी परिणति आज देखने को मिली। सुभाष महरिया ने जोर शोर के साथ में बिल्कुल बिल्कुल वो घर वापसी कही जा रही है। राजेंद्र राठौड़ ने इसमें ये भी कहा है, उन्होंने सरकारी योजनाओं पे भी बात की है, अशोक गहलोत बिजली वगैरह ये वो। उन्होंने जो जैसलमेर के होटल में सरकार बंद होने वाली बातें भी कही है। तो राजेंद्र राठौड़ बिल्कुल पार्टी लाइन और एक सटीक बयानों को लेके चल रहे हैं। इसमें अभी जो पार्टी की ओर से विरोध का स्वर है, उसमें अध्यक्ष थोड़े से संभल के चल रहे हैं, लेकिन राजेंद्र राठौड़ जो है वो संभल के चल रहे हैं, लेकिन फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। बीजेपी ने गोविंद सिंह डोटासरा के सामने 2-3 एक्सपेरिमेंट किए हैं कम से कम। गोविंद सिंह डोटासरा का कद कांग्रेस में भी बड़ा है, उनकी बिरादरी में भी बड़ा है, धरातल पे भी मजबूत हुए हैं। उनके सामने कोई अच्छा विकल्प नहीं मिल पा रहा था। सुभाष महरिया पर जाकर वो जो उनकी खोज है भाजपा की, वो कहीं ना कहीं खत्म। देखिए, कांग्रेस का गढ़ रहा है शेखावाटी इलाका लंबे समय तक, और यहाँ पर मजबूत क्षत्रप कौन हो, गोविंद सिंह डोटासरा को पूरी तरह से प्रोजेक्ट करने की कोशिश अशोक गहलोत सरकार ने की है, जिसमें सीकर को संभाग बनाया गया। तो जो पुराने नेता हैं, कांग्रेस के पुराने नेता नारायण सिंह जो कि सचिन पायलट के समर्थन में आ गए, सुभाष महरिया जो कि कांग्रेस में कुछ ही समय हुआ था लेकिन बड़े जाट नेता हैं, वो बीजेपी में आ गए। तो अब गोविंद सिंह डोटासरा क्या
एकमात्र एक हार्डकोर जाट लीडर के रूप में उभर पाएंगे या फिर कांग्रेस को वहां बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये दोनों चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि विरोध सब जगह हो रहा है। जो लोग हैं जिनके काम नहीं हुए वो लोग लगातार इस तरह की बात कर रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, सिस्टम बदलना चाहिए। इवन अपन पीके वाली बात कर रहे हैं, बदलाव को लेके वो आ रहा है। ऐसा बात कहा जा रहा है कि सचिन पायलट और पीके का एक पैचअप है। तो ये तमाम चीजें हैं कि जिस तरह से राजस्थान का 2023 का विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसमें अब ये जॉइनिंग्स छोड़ने का दौर चल पड़ा है और ये आगे चलता जाएगा। आपने कहा कि शेखावाटी कांग्रेस का शुरू से ही बहुत मजबूत नहीं, एक बहुत मजबूत गढ़ रहा है। पुराने कद्दावर नेता रहे हैं यहाँ पे। तो लेकिन जिस तरह के समीकरण तीसरा मोड़ा रहे हैं, चौधरी नारायण सिंह रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे नेता रहे हैं, कुंभाराम आर्य हैं। इस तरह के समीकरण फिलहाल बन रहे हैं 2023 के चुनावों के लिए। क्या लगता है कि ये दो शेखावाटी में दो मजबूत छत्रपों की एक बड़ी भिड़ंत होने वाली है? भाजपा की तरफ से फ्री हैंड होंगे राजेंद्र राठौड़, कांग्रेस की तरफ से गोविंद सिंह डोटासरा। गोविंद सिंह डोटासरा अभी क्षत्रप के नाते मैं बताऊं, गोविंद सिंह डोटासरा इतने ही पावरफुल रहे हैं कि वो लक्ष्मणगढ़ सीट जीत लेते हैं। ठीक बात है। 2018 की लहर में वो जीते, 2013 में वो जीते और 18 में जीते। तो 2 बार कांग्रेस की लहर थी और 1 बार लहर नहीं होने के बावजूद जीते हैं। तो उनका अभी तक जो प्रभाव है वो लक्ष्मणगढ़ सीट पे रहा है। और जब प्रतिपक्ष कमजोर था, 20-21 सीटों पे था, तब गोविंद सिंह डोटासरा सदन में काफी मुखर रहे। ठीक बात है। तो ये एक अच्छे लेजिस्लेचर के रूप में वो काफी प्रभावी रहे हैं। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे वो इतने असफल रहे हैं कि मैंने इतने लंबे समय तक किसी प्रदेशाध्यक्ष को नहीं देखा जो जिलाध्यक्षों की घोषणा तक नहीं कर पाया हो। अभी भी सचिन पायलट के दौर वाले जिलाध्यक्ष ही काबिज हैं। और ये एक आप ये कहते हैं ना, जिस तरह से पपेट प्रेसिडेंट वाली स्थिति गोविंद सिंह डोटासरा की रही है। तो ऐसे में चूंकि वो एक कद्दावर लीडर है, वो एक अच्छे लेजिस्लेचर हैं, तो इन परिस्थितियों में गोविंद सिंह डोटासरा एक अच्छा लेजिस्लेचर राजस्थान खो न दे, बस ये है, क्योंकि उनके खिलाफ सभी लामबंद हो गए हैं बड़े लीडर्स। गोविंद सिंह डोटासरा के बारे में ये भी कहा जाता है, ठीक है धीरे धीरे उनका कद बढ़ रहा है, सीनियर लीडर भी हो चुके हैं, लगातार वायरल पॉलिटिक्स में रहते हैं, लेकिन अशोक गहलोत की छाया से बाहर नहीं निकल पाए। जो एक पर्सनल आइडेंटिटी होती है किसी भी नेता की, वो क्रिएट करने में देखिए, गहलोत कैबिनेट में पेपर लीक और पेपर लीक से जुड़े भ्रष्टाचार में किसी मंत्री पे अगर कोई व्यक्तिगत आरोप लगा तो वो गोविंद सिंह डोटासरा रहे। प्रदेश अध्यक्ष पे आरोप लगा, उनके परिवार में 3 जनों को 80-80 नंबर दिलवाना, इंटरव्यू में और इतने लोगों का सिलेक्शन, तो यह निश्चित तौर पर एक शंका तो पैदा करता ही है। उसका क्लैरिफिकेशन देना चाहिए निश्चित तौर पे। एक कोचिंग सेंटर, कलाम कोचिंग सेंटर का सीधा जुड़ाव उनके नाम से आया है। तो ये चीजें हैं, जनता भूलेगी नहीं इन चीजों को। पहले नेताओं को ये लगता था कि जनता की याददाश्त बहुत कमजोर है, लेकिन आजकल तो जो व्हाट्सएप रील्स के दौर में बार-बार वो चीजें, रील्स के दौर में वही हमें नोटिफिकेशन ही बता देते हैं कि साहब ये है। तो ये सारी चीजें हैं। राजस्थान का चुनाव इस बार बहुत रोचक होने वाला है। कुछ और लोगों की घर वापसी आप देख सकते हैं, जिसमें देवी सिंह भाटी पे कई लोग कोशिश कर सकते हैं। भंवर सिंह पलाड़ा को लेकर एक्सरसाइज चल रही है। हाँ, भंवर सिंह पलाड़ा भी हैं, देखो तो ये कुछ काफी सारी चीजें आप देख सकते हैं। सचिन पायलट दिल्ली हैं, लगातार जो कुश्ती महासंघ में एक विवाद चल रहा है, पहलवानों का धरना, आज वहां पर वो पहुंचे हैं। इससे पहले हनुमान बेनीवाल राजस्थान के जो बड़े नेता बतौर नेता पहुंचे थे। अब सचिन पायलट का वहां पहुंचना, साथ में उनके समर्थक विधायक थे, यहाँ तक कि छात्र नेता निर्मल चौधरी उनके साथ थे। हाँ, एक जाति से पर्टिकुलरली जो समर्थक विधायक और नेता रहे हैं वो रहे उनके साथ। ऐसे में ये बेसिकली तो अगर वाइड लेवल में देखें तो कास्ट वर्सेस कास्ट का राइवल होके रह गया है। अब इसमें क्या आउटकम आएगा, चूंकि मैटर सब जुडिस है, ऐसे में मैटर के ऊपर बोलने से तो कोई, लेकिन सचिन पायलट उस हर जगह अब जाएंगे जहां से उन्हें मीडिया कवरेज मिल सके। यहाँ प्रियंका गांधी भी गई थी, तो ऐसे में वो अपने लीडर की फुट स्टेप को ही फॉलो कर रहे हैं। अशोक गहलोत सीएम हैं, जाएं नहीं जाएं, तो ये सारा अरविंद केजरीवाल गए वहां पे, आप देखिए, तो बड़े लीडर्स जा रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट जिस टीम के साथ गए हैं उससे ये है कि राजस्थान में ये मैसेज जा रहा है कि पर्टिकुलरली एक कास्ट का एक सेटअप है जिसके तहत आप आगे बढ़ रहे हैं। बैलेंस करना जरूरी था। वो चूंकि उसका प्रचार वही लोग कर रहे हैं, रामनिवास गावड़िया कर रहे हैं, मुकेश भाकर कर रहे हैं, निर्मल चौधरी कर रहे हैं, तीनों ही छात्र राजनीति से आए हुए हैं।
तो इसमें अगर मान लीजिए आप एक मैसेज देना चाहते तो कुछ और भी आपके समर्थक वहां होते या उन फोटोज में नजर आते तो कुछ अलग तरीके का मैसेज जाता। हालांकि पायलट समर्थकों का, उनके खेमे का अब क्या वो है मैनेजमेंट, वो देखने वाली बात है। प्रदीप जी, लगातार ये मामला पूरा चल रहा है कुश्ती महासंघ में, राजस्थान तक इसकी जो हवाएं, क्या लग रहा है आपको? इतना बड़ा विवाद है राजस्थान के चुनावों को, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता या फिर एक चुप्पी, लगातार चुनाव तो भाजपा को भी लड़ना है, क्या लगता है कि ये जो मुद्दा है कितने बड़े स्तर पर राजस्थान के चुनावों को आपने कहा कि कास्ट बनाम कास्ट का ये पूरा मुद्दा, मतलब ये बन गया है या बना दिया गया है जो भी है। जबकि आरोप जो शुरू हुए, देखिए जनवरी में जब इनका धरना हुआ तो आरोप जबानी थे, उसके बाद में धरना शुरू हुआ, 22 अप्रैल को एफआईआर दी गई है। 22 अप्रैल को एफआईआर देने के कुछ समय बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए ना। पोक्सो एक्ट में अगर मैं आपको बता दूं तो आप एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकते। यही एकमात्र ऐसा कानून है कि एसएचओ अगर एफआईआर दर्ज नहीं करता तो एसएचओ पे मुकदमा होने का प्रावधान है। ऐसे में पुलिस इसको तुरंत दर्ज करती। फिर एफआईआर दर्ज हो गई, उसके बाद डिमांड हुई ब्रजभूषण सिंह को हटाया जाए। हटाया नहीं गया, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि ये ऑटोनोमस बॉडी होती है। ऐसे में जो ओलंपिक एसोसिएशन है उसने इस कुश्ती महासंघ को ही भंग कर दिया है। खैर देखिए, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, कौन सही है कौन गलत है ये वक्त बताएगा और जांच एजेंसीज बताएगी। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा लॉस हुआ है वो हुआ है भारतीय कुश्ती का। सितंबर में, अगस्त सितंबर में जो एशियाड होने वाले हैं, तो न तो ओलंपिक की तैयारी हो रही है, न एशियाड की, एशियन गेम्स की तैयारी हो रही है, जहां हमारे पहलवान सबसे ज्यादा मेडल लाते हैं। तो सबसे बड़ा जो लॉस हुआ है वो कुश्ती का हुआ है। और कोई नहीं बोल रहा कि आप नया संघ बनाइए, आप नए सिरे से कीजिए, कुश्ती करवाइए। तो ब्रजभूषण सिंह अगर आरोपी हैं तो उनपे निश्चित कड़ी से कड़ी कार्रवाई, और एक ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो नजीर हो सामने। लेकिन अगर दूसरा पक्ष बेदाग साबित होता है तो फिर ये जो राजनेता समर्थन दे रहे हैं, इनका आउटकम क्या आएगा? अगर मान लीजिए रिपोर्ट पहले आ गई और आप जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें, क्योंकि ब्रजभूषण सिंह जिस तरीके से वो कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि ये जब आप न्याय करते हैं, न्याय की व्यवस्था जो है उसमें ये नहीं है कि ये वायरल हो गया ये वीडियो, वहां तो फैक्ट और गवाह चाहिएंगे, वो होंगे या नहीं ये देखने वाली बात है। वो खुले तौर पे स्वीकारते रहे हैं। दिल्ली है सचिन पायलट, क्या लगता है कि कोई बड़ी मीटिंग, कोई बड़ी मुलाकात हो सकती है? टाइम लेने की कोशिश करेंगे या टाइम दिया जाए, नहीं दिया जाए, ये भी एक बड़ा मसला है। देखिए, उन्होंने तो 15 दिन का कह दिया। अशोक गहलोत तो उनकी बात मानने से रहे, पत्रों तक का जवाब नहीं दिया। वो तो ये भी कह चुके कि 1.5 साल तक डिप्टी सीएम मिला ही नहीं। तो आला कमान अब इस पे क्या निर्णय लेता है? परसों कर्नाटक में उनकी ज्वाइनिंग है एज ए सीएम सिद्धरमैया की, कल ही। तो वहां देखने वाली बात है कि किस तरीके से आला कमान उसके बाद साथ बैठता है, क्योंकि सीएम अशोक गहलोत वहां जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर के तौर पे सिद्धरमैया दूसरी बार शपथ ले रहे हैं। ये सारी चीजें अब देखने वाली बात है किस तरह से कंक्लूटिवली क्या आता है सचिन पायलट के पक्ष में, क्योंकि कांग्रेस का एक धड़ा अभी भी सचिन पायलट को खोना नहीं चाहता। उसका मानना है सचिन पायलट की अपनी एक वो, वही जो रंधावा ने एक सीक्रेट रिपोर्ट सौंपी है, उसमें भी इस तरह की बातें कही जा रही है। रंधावा बहुत सारी रिपोर्ट सौंप चुके हैं लेकिन उसका आउटकम नहीं आ रहा है। तो लेकिन अब आला कमान जो है वो अपने ही तरीके से चीजें देख रहा है। ना केवल पायलट खेमे के विधायक मंत्री, अब तो जो गहलोत के खास, हम खास अशोक गहलोत के खास, हाँ, बीडी कल्ला वाला जो आप बात कर रहे थे, बीडी कल्ला ने ये नहीं कहा है कि विभाग, उन्होंने ये कहा है प्राइवेट स्कूल के टीचर्स जो है वो काम करने को लेके काफी प्रभावी रहते हैं। तो ये बयान सीधा सीधा शिक्षकों को, नाथी का बाड़ा वाला बयान है उसका, ये पार्ट 2 है। प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष तौर पे ये कहा गया है कि सरकारी शिक्षक जो है वो लोअर देन, लापरवाह है, काम के प्रति समर्पित नहीं है। लापरवाह भी नहीं कह सकते, जितने समर्पित प्राइवेट स्कूल्स के टीचर होते हैं। वो आरटीई की कोई लॉटरी वगैरह निकाल रहे थे, उसमें उनका ये बयान आया। अब देखना है शिक्षक संघ इसे कैसे मुद्दा बनाते हैं, क्योंकि शिक्षक संघों में जो प्रगतिशील है वो कांग्रेस से सपोर्टिव संगठन है, कांग्रेस की विचारधारा को फॉलो करता है। राष्ट्रीय वाला संगठन है वो अपने हिसाब से बीजेपी को सपोर्ट करता है, उनकी जो है वो राइट विंग की विचारधारा है। तो ये सारा देखने वाली बात है। बीडी कल्ला का ये जो बयान आया, क्योंकि शिक्षक जो है वो एक ऐसा वर्ग है जो रिजल्ट प्रभावित करता है चुनाव का। ओपिनियन मेकर, ओपिनियन ही नहीं, चुनाव करवाता वही है। वहां पे आपके 2-5% वोट जो है उनकी नजर से ही बदल जाते हैं।
तो अगर शिक्षकों ने इसको मुद्दा बना लिया, क्योंकि नाथी का बाड़ा पे वो पहले भड़क चुके हैं, अब देखना यह है कि बीडी कल्ला ने यह बयान क्यों दिया है, क्योंकि ढलती राजनीति के दौर में अगर वो किसी बड़े पद पर सुशोभित नहीं किए जाने का जो दंश या जो पीड़ा है उसका अगर बदला लेना चाह रहे हैं तो फिर अशोक गहलोत के लिए मुश्किल होने वाली है। सुनने में आ रहा है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है कल्ला जी का, फीडबैक को लेकर भी थोड़ा लेफ्ट राइट हो गया मामला, उन्होंने अपना बंगला भी बदल लिया है। पिछली बार भी बड़ी मशक्कत के बाद में टिकट मिल पाया, खूब धमा चौकड़ी हुई बीकानेर। देखिए विद्वान है बीडी कल्ला, और हम विधानसभा में अक्सर उनसे संस्कृत और श्लोक वगैरह सुनते हैं संस्कृत के, तो ये सारी चीजें कि उन्होंने ये स्ट्रोक किया किस तरीके से है, क्योंकि शिक्षक बहुत बड़ा सेवा वर्ग किसकी है। की है आखिर? हाँ, वो सेवा किसकी की है वो देखने वाली बात है। प्राइवेट और सरकारी शिक्षकों के बीच में आरटीई की लॉटरी जरूर निकाली है प्राइवेट स्कूल्स के लिए, तो उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल्स का जो शिक्षण है वो बेहतर है। वो ऐसे दौर में जबकि केजरीवाल ये कह रहे हैं कि साहब प्राइवेट स्कूल हमारे दिल्ली में बंद हो रहे हैं, सरकारी स्कूल बेटर हैं, ऐसे में प्रदेश के शिक्षा मंत्री का ये कहना कि सरकारी स्कूलों, जबकि आप अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी विद्यालयों का दावा कर रहे हैं, आप ये मान रहे हैं पता नहीं क्या ही कर दिया गया है, ऐसे में शिक्षकों के राजस्थानी में एक शब्द है चूंटियां भरना, बड़ी समस्या। सरकारें बचती रही हैं शिक्षकों की चूंटियां भरने से जी, लेकिन कल्ला जी ने इस बार थोड़ा सा भर दिया है, अब देखना है किसका आउटकम। डोटासरा जी ने भी भर दिया था। जी, डोटासरा जी ने वो कहा था ये नाथी का बाड़ा नहीं है, तो नाथी का बाड़ा तो आज भी फेमस है, तो उनके लिए बड़ा गले की फांस बना हुआ है, गीत तक बन गए थे उसमें। राजेंद्र राठौड़ बार बार उनको एक टॉन्ट मारते रहते हैं। जी तो बहुत सारे मुद्दों पर आज हमने चर्चा की। कल जैसे ही राजस्थान की सियासत का मौसम बदलेगा आपके साथ चर्चा में फिर जुड़ेंगे। राजस्थान से जुड़े मुद्दों को जानने और समझने के लिए जुड़े रहिए थिंक 360 के साथ। धन्यवाद।